नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। हम आपको बता दें कि अभी हिंदी का प्रथम सेट है जिसमें टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि रमधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। तो रमधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि लेखक अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ। तो लेखक अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने घर से भागा था। तो बहादुर शीर्षक कहानी में अपने घर से कौन भागा था? तो बहादुर भागा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1938 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1938। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन। जीत जीत में निरखत पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है कि अवनियो किस देश में। अवनियो किस देश में है? फ्रांस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्यम वर्ग का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत किस लेखक की रचना है। नौबत खाने में इबादत किस लेखक की रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्समुलर हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैक्समुलर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सेन साहब के कितने लड़कियां थी। तो सेन साहब के कितने लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का किस राज्य में जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था। गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तलवंडी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि गुरु कृपा किस संज्ञा का उदाहरण है। गुरु कृपा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गुरु कृपा आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ईर्ष्या किस संज्ञा का उदाहरण। तो ईर्ष्या किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ईर्ष्या भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन है। तो जातिवाचक संज्ञा के इनमें से कौन उदाहरण हो जाएगा? पहला ऑप्शन तेरा गंगा, दिल्ली, नदी, राम। तो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। वैसे मुक्त सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो आपका को है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद भेद होते हैं, तो विशेषण के मेनली 4 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, मदन गिरधर का पुत्र था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गिरधर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दही। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन था। तो डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मगू किस कहानी का पात्र है। तो मगू किस कहानी का पात्र है, तो माँ कहानी का पात्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मगू किस का पात्र है, तो माँ कहानी का। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि नगर कहानी में पाप्ती को क्या हुआ था। तो नगर कहानी में पाप्ती को क्या हुआ था, तो बुखार हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बुखार। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है, तो सावर दैया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सावर दैया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विधा क्या है। तो परंपरा की मूल्यांकन का पाठ का विधा क्या है, तो ये एक निबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिलवा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि अवनिया किस नदी के किनारे बसा। अवनिया किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि मछली कहानी किस संग्रह से ली गई है। तो मछली कहानी किस संग्रह से ली गई है, तो महाविद्यालय से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के बिस्मिल्लाह खा का वाद्य यंत्र कौन सा था। तो नौबत खाने के बाद में पाठ में बिस्मिल्लाह खा का वाद्य यंत्र जो था वो शहनाई था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शहनाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 34 को रहा है कि पैर शब्द का प्रवाची शब्द क्या है। पैर शब्द का प्रवाची शब्द क्या है, तो आपका पाँव होता है, पाव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पाव। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो पताल होता है, आकाश का पताल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि जंगल शब्द का प्रवाची शब्द क्या है। जंगल शब्द का प्रवाची शब्द क्या है, सब हो जाएगा, तो आपका वन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वन। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1937। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है। लौट कर आऊंगा फिर कविता का कवि कौन है, जीवनानंद दास है। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा जिग्नल दास। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है, तो रेनर मरिया रिल्के हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि मगम्मा और लक्ष्मी कहानी में कौन सा भाव समान है। मगम्मा और लक्ष्मी कहानी में कौन सा भाव समान है, तो ग्रामीण समाज की समस्याएं हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि इंसान शब्द किस भाषा का है। इंसान शब्द किस भाषा का है, तो आपका अरबी भाषा का है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किस स्थान पर लौटने की बात करता है। तो लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किस स्थान पर लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के प्रभु किसे कहा गया। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता में प्रभु किसे कहा गया है, तो ईश्वर को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ईश्वर। 44 बोल रहा है कि इबादत का अर्थ क्या है। इबादत का अर्थ क्या है, पूजा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पूजा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी की कविता नदी के किनारे का विषय क्या है। तो अशोक वाजपेयी की कविता नदी के किनारे का जो विषय है वो जीवन की अस्थिरता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवन की अस्थिरता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि भारत का विशेषण क्या है। भारत का विशेषण क्या है, भारतीय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि स्वतंत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो स्वतंत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सौ प्लस तंत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ओ प्लस अन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पवन। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो दिन शब्द में अभिवाय अवयवी भाव समास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि गंगा यमुना शब्द में कौन सा समास है। तो गंगा यमुना शब्द में कौन सा समास है, तो द्वंद समास है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द्वंद समास, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए धन्यवाद, आपका हिंदी का पहला सेट जो कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव किए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हिंदी सेट दूसरा में। तो चलिए धन्यवाद।